हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टूडियो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर स्वागत करता हूँ। आज के टुडेज टॉपिक दिस वीडियोस एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर से पहले एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बाद आप आसानी से और प्रोग्रामिंग को बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एल्गोरिथम एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एल्गोरिथम से हमें फाइनाइट मतलब प्रोग्राम को जहाँ से शुरू करना हो जहाँ अंत करना है उसमें इंस्ट्रक्शंस हमें एल्गोरिथम की मदद से लेना पड़ता है। और नीचे जो एंड वेल डिफाइंड कंपार्टमेंटल प्रोसेस दैट टेकन some values of sets of values has output is called एल्गोरिथम। अगर आप किसी एग्जाम्स में एल्गोरिथम की डिफिनीशन लिखेंगे तो आप नीचे वाली ही लिखिएगा, ज़्यादा अच्छी रहेगी। चलते हैं फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स इट इज़ ए टाइप्स ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम वर्क flow or process showing the steps has boxes of variable kinds and their orders by connecting them with arrow. This dynamical representation shows a solution modes to a given problem. Means आप फ्लो चार्ट से एल्गोरिथम के कंपाउंड इसमें डायग्राम के तहत आसानी से समझ सकते हैं। और जैसे इसके सिंबल्स देख लेते हैं। सिंबल्स देखिए, पहला इलिप्स जिसका काम स्टार्ट और एंड के लिए किया जाता है। द सेकंड फॉर्म है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हम इनपुट और आउटपुट देने के उपयोग में लाते हैं। और थर्ड है आपका रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में थर्ड है रेक्टेंगुलर, जिसमें हम टास्क देते हैं कोई सा भी। और फोर्थ है सर्कल। इसमें हम दो जॉइंट प्रोसेस कनेक्टिविटी करते हैं, दो प्रोसेस को एक साथ जोड़ते हैं। एरो स्टेप बाय का चिन्ह कराता है, शो कराता है। और डायमंड हमें डिसीजन में यूज करते हैं इसका। नेक्स्ट चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं, ये स्टार्ट इलिप्स से किया गया है, फिर पैरेललोग्राम में इनपुट दिया गया है, फिर सीम दे कोई टास्क एक दे दिया गया है रेक्टेंगुलर में, फिर आउटपुट इन दोनों में से टास्क जो दिया था a प्लस बी को प्लस करना था, मतलब 10 प्लस 20 करना था, c इक्वल टू 20, तो ये हमें आउटपुट दे दिया। फिर इसके बाद प्रोसेस तुम्हारी कंप्लीट हो गई तो एंड इलिप्स का यूज करके एंड कर दिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बेसिक सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद प्रोग्राम बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले कॉमन अबाउट द प्रोग्राम्स, ये हीडर बाय कंपाइलर होती है, मतलब इसे हम लोग देख सकते हैं लेकिन कंपाइलर इसे रन नहीं करेगा। जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमारे लाने उपस्थित रहेगी, मतलब हम अपनी जानकारी के लिए इसमें लिखते हैं, लेकिन कंपाइलर जब रन करेगा तो वो इसे उसके लाने हिडन रहेगी, वो नहीं देख सकता। इंक्लूड हीडर फाइल्स, जिसे हम लोग लिंक सेक्शन कहते हैं। इसका उपयोग हम
इसके उपयोग के बिना हम प्रोग्राम बना ही नहीं सकते, और इसमें अगर छेड़छाड़ी करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका चलेगा ही नहीं, रन करने के बताएगा ही नहीं। ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्रेशन जिसमें हम लोग करते हैं, जैसे a=10, b=20, इस तरह का ये आता है ग्लोबल वेरिएबल। और ग्लोबल वेरिएबल पब्लिक होता है। जैसे मान लीजिए बाहर ये लिखा रहता है मेन फंक्शन के बाहर, इसका उपयोग आप प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं। फिर आता है वॉइड मेन फंक्शन, यहाँ से फंक्शन हम लोग का स्टार्ट होता है और यहीं से रन होना शुरू होता है प्रोग्राम। ओपनिंग पैरेंथेसिस ये लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है। आगे चलते हैं। लोकल वेरिएबल्स मेन फंक्शन के अंदर रहते हैं, जो कुछ तक सीमित रहते हैं, जब तक कि क्लोज सेक्शन नहीं लग जाता उसके अंदर ही उसके वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, बाकी बाहर नहीं कर सकते। लेकिन ग्लोबल के बाहर भी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन स्प्रिंग टास्क, जैसे हम इसमें देखेंगे यहाँ पर टास्क दिए हुए हैं CA+B, तो ये हमारा टास्क है। तो इसी तरह के टास्क इसमें हम देते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे इंक्लूड्स studio.h, इंक्लूड conio.h, ये हमारी हेडर फाइल्स या लिंक सेक्शन हो गई। फिर void मेन फंक्शन, void मेन फंक्शन यहीं से हमारा रन होना सिस्टम स्टार्ट होता है, प्रोग्राम स्टार्ट होता है। फिर जैसे इंट ABC हमने डिक्लेरेशन कर दिया है, डिफाइन कर दिया है कि A=10, B=10, तो टास्क हमने दिया C=A+V, तो प्रिंट या %D इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमने इंट यूज किया है। आगे वीडियो में डाटा टाइप्स के बारे में लेकर आऊँगा, और आपको इसकी नोट्स चाहिए होगी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर गेट ch फंक्शंस, देखिए क्लोजेस लगाना, जहाँ शुरू किया है वहाँ बंद भी करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको प्रोग्राम इनफाइनाइट तक चलता रहेगा और आपका कंप्यूटर ख़राब भी हो सकता है। इन्हीं सबको हम स्कोप ऑफ मेन फंक्शन या एक्सटेंसिबल सेक्शन भी कहते हैं। धन्यवाद। आपको लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक भी करिए।